तो बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत की पुस्तक का पाठ 5 पढ़ेंगे। वृक्ष। पेड़ क्या होते हैं? वृक्ष पेड़ पेड़ क्या होते हैं? जंगलों में उगते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, जो हमें छाया देते हैं, धूप से बचाते हैं, जो हमें फल देते हैं, जो जिनसे हमें लकड़ी मिलती है। और वृक्षों से ही हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वृक्षों से बनते हैं। जब वृक्षों को काटा जाता है, उनके पेड़ों की जो लकड़ियाँ निकलती हैं पेड़ों से, उससे जो है हम अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वृक्षों के बारे में बताया गया है। देखें क्या बताया गया है। वृक्ष से हमें छाया मिलती है। वृक्ष जो है वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो अनाज कैसे उगेगा, खेती कैसे होगी, सब्जियां कैसे होंगी। तो वृक्ष भी जो है वर्षा लाने में सहायक होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। इसलिए जो है घरों के आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए। वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे, वृक्षों को हम ज़्यादा मात्रा में काटेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और अगर दुनिया में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें जो है मनुष्य को, पशु पक्षियों को उसकी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे दे रखा है वनै वनै निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा शाखादोलासीना विहगा ते किमपि कुजन्ति वृक्षा। यानी कि वनै वनै निवसन्तो वृक्षा, वृक्ष जो है प्रत्येक वन में निवास करते रहते हैं। वनै वनै यानी कि प्रत्येक जंगल में निवास करते रहते हैं। कौन करता है? वृक्ष करते हैं। वनै वनै निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचन्ति वृक्षा, यानी कि प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते रहते हैं। वनम वनम रचन्ति वृक्ष, यानी कि कई जंगल वृक्ष जो है इस प्रकार जंगलों को बनाते रहते हैं। वनै वनै निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचन्ति वृक्षा, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और इस प्रकार वे वृक्ष जंगल बनाते रहते हैं। शाखादोलासीना विहगा ते किमपि कुजन्ति वृक्षा, पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कूक कर रहे हैं, अर्थात कह रहे हैं। शाखा दोलासीना विहगा, पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, यानी कि जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उस पर जो है पक्षी बैठे हैं और मानो वृक्ष के माध्यम से कुछ कह रहे हैं। ते किमपि कुजन्ति वृक्षा, वृक्ष भी जो है उन पक्षियों की भांति कूक रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा, वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं। सभी साधु जना इव सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं। यानी कि सभी वृक्ष जो है सज्जनों के समान होते हैं, क्योंकि पिबन्ति पवनम जलम संततम, वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, यानी कि सभी वृक्ष जो है साधुओं की भांति होते हैं, साधु जनों की अर्थात होते हैं, अर्थात वे सज्जनों के समान हमारा उपकार करते हैं। क्यों कहा गया है ऐसा? कि वृक्ष जो है जैसे साधु लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों पर उपकार करते रहते हैं और उसके बदले उनसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही वृक्ष भी होते हैं। वृक्ष जो है हमेशा लोगों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर उपकार करते रहते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, उनके लकड़ी से बहुत सारा सामान जो बनाया जाता है, लेकिन उसके बदले वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, वो केवल हम पे उपकार करते रहते हैं। स्पृशन्ति पादै पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, वृक्ष पेड़ों से पाताल को छूते हैं, यानी कि वृक्ष जो है पैरों से, पैर क्या होते हैं? यानी कि उसकी जड़ें, वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो पाताल तक पहुँची होती हैं, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वृक्ष की बहुत दूर दूर तक, रूट जो है बहुत दूर दूर तक गई होती हैं। आप किसी वृक्ष को कभी खोदोगे या आपने देखा होगा तो वृक्ष की जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक पहुँची हुई होती हैं। तो इसलिए कहा है कि वृक्ष स्पृशन्ति पादै पातालम च,
वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं, यानी कि जड़ों के द्वारा वो पाताल को छूते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और सिरों पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात महान है, वे बहुत महान है और अत्यधिक कार्यभार संभालते हैं। यानी कि कुछ वृक्ष नीचे जो है वो जड़ों के माध्यम से दूर तक फैले होते हैं, पाताल को छूते हैं, और तो सिर से जो है वो इतने लंबे लंबे होते हैं कुछ वृक्ष कि ऐसा लगता है मानो आकाश को छू रहे हों। पयोदपर्णे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसाराय स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। वृक्ष जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कौतूहल वश, आश्चर्य से। जो वृक्ष हैं अपने आप को किस में देखते हैं? जल में, यानी कि जो नदियों का पानी होता है, तालाबों का पानी होता है, उसमें जो है वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। उत्सुकतावश, कौतूहलवश वे वृक्ष जो है पानी में अपनी छाया को देखते हैं। प्रसाराय, वृक्ष अपने छाया रूपी बिछौने को फैलाकर अर्थात बिछाकर आदर सत्कार करते हैं। वृक्ष जो है सबका आदर सत्कार करते हैं। कैसे? अपनी छाया के द्वारा। वे अपनी छाया को जो है बहुत दूर तक, उनकी छाया जो है बहुत लंबी होती है, बहुत दूर तक जाती है, और उसको फैलाकर जो है वो लोगों का आदर सत्कार करते हैं। यानी कि वृक्ष की छाया के नीचे लोग बैठते हैं। यानी कि वृक्ष जो है जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी छाया देखते हैं और आश्चर्य से देखते रहते हैं। और वृक्ष जो है अपनी छाया से दूसरों का, लोगों का आदर सत्कार करते रहते हैं। वृक्ष जो है प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वृक्ष जो है प्रत्येक जंगल में रहते हैं, इस कारण जो है जंगल बनते हैं। यानी कि वृक्ष जो है इकट्ठे, जब बहुत सारे वृक्ष इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होते रहते हैं तो वो जंगलों का निर्माण करते रहते हैं। और जो पक्षी होते हैं वो पेड़ की शाखाओं पर बैठे रहते हैं और वहाँ से जो है आवाज़ें लगाते रहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पक्षियों के साथ साथ वृक्ष की टहनियाँ भी आवाज़ लगा रही हैं, कूक रही हैं। वृक्ष जो है जल पीते हैं और वायु को पीते हैं, और वो जो है हमेशा सज्जनों की भांति जो है हमारा उपकार करते रहते हैं। और वृक्ष की जो जड़ें हैं वो पाताल को छूती हैं, और वृक्ष के जो तने हैं, शिखर, वृक्ष का जो सिर है, मानो ऐसा लगता है आकाश को छू रहा है। पेड़ जो होते हैं बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। वृक्ष जो है अपनी छाया को पानी में देखते रहते हैं। तो वृक्षों से हमें जो है बहुत सारे लाभ होते हैं, इसलिए हमें जो है जंगलों को नहीं काटना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम वृक्षों को काटते हैं तो उतने ही पौधे हमें और भी लगा लेने चाहिए, ताकि जो है दुनिया में पौधों की, पेड़ों की कमी ना हो और ऑक्सीजन की कमी भी ना रहे।